राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू व्लॉग में। और जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा ही होगा कि मैंने नया प्रिंटर लिया है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रिंटर में क्या क्या है, क्या नहीं है, कैसे है। ये मेरा प्रिंटर है, मैंने इसको पहले ही ओपन कर दिया है। तो ये है प्रिंटर, कैनन पिक्समा इंक एफिशिएंट G2730, ये मॉडल नंबर है प्रिंटर का। तो अभी मैं इस प्रिंटर को निकालता हूँ बाहर। तो पहले हम सामान को निकालते हैं, पहले ये वाला सामान निकाल लेते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें एक इंक बॉटल है, एक ये इंक बॉटल है, मतलब 4 इंक बॉटल है। और ये कुछ मैनुअल्स वगैरह हैं, तो इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये यहाँ रख दिया मैंने। अब इसके ये सब निकाल देते हैं। ये सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं शायद, इस वजह से इतनी सारी चीज़ें हैं। और अब ये हमारा प्रिंटर है, इसको पहले मैं सामान हटा लेता हूँ, इसको इधर रख देता हूँ। इसको भी उठा के रखना पड़ेगा। इसको इधर रख देते हैं यहाँ पर। अब इस प्रिंटर को उठाते हैं यहाँ से और इस पे रख देते हैं। तो प्रिंटर कुछ ऐसा दिखता है। पहले मैं इसको निकाल देता हूँ बाहर यहाँ से। ये इसका प्रिंटर है। तो मैं इसको पूरा खोल देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो मैंने प्रिंटर निकाल लिया है। ये है प्रिंटर, कुछ ऐसा दिखता है। और ये रहा ये टेप्स वगैरह मुझे निकालनी पड़ेंगी, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये शायद पेपर ट्रे है। मैं पहली बार इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं इसके बारे में। इधर की भी टेप निकाल देता हूँ। मैंने इसका इंस्टॉलेशन देखा था यूट्यूब पर, तो उसी को जैसे देखा था वैसे ही मैं इसको सेट करता हूँ। तो ये इसका स्कैनर है और ये ऊपर का हिस्सा है। ये चीज़ क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रही है। फ्लिप फ्लिप फ्लिप, चलो देखते हैं। ये इसके अंदर का हिस्सा है। लॉक क्यों नहीं हो रहा? हाँ, अब हो गया। तो ये अंदर का है, इसका ट्रे वगैरह है। इसका पावर केबल देखते हैं। ये धीरे धीरे जैसे लग रहा है ओ, जैसे कार की डिग्गी बंद होती है वैसे बंद हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें सामान निकाल लेता हूँ। ये इंक बॉटल है, इनको यहाँ रख देते हैं। एक ये इंक बॉटल है और एक ये इंक बॉटल है, तो इसको यहाँ रखते हैं। ये इंक बॉटल, एक यहाँ पर ये पेपर है, गाइड्स। पेपर्स को तो ज़रूरत है नहीं, कौन पढ़ेगा इन सबको। फिर भी इनको ऊपर रख देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और बची है, एक इंक ये वाली है, ये सियान है, इसको रख दिया। अब इसके अंदर हैंगी पावर केबल्स और हेड। तो ये पावर केबल्स हैं, इसको रखते हैं। और ये है हमारा हेड। ये निकलेगा कैसे भैया, निकल जाओ। निकल नहीं रहा है, देखते हैं कैसे निकलता है। तो ये हेड निकल गए हैं दोनों। एक ये हेड है, सी मतलब कलर, ये कलर वाला है। और ये है ब्लैक एंड वाइट। तो इन हेड को लगाते हैं, पहले लगाते हैं पावर केबल। तो पावर केबल ये है, तो इसको लगाते हैं। एक हाथ से करना पड़ रहा है, रुक रुक के करता हूँ। इस पावर केबल को यहाँ पुट करते हैं। मैंने पावर केबल निकाल ली है। ये तो है तुम्हारी डेटा केबल, जिससे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाएगा। और ये वाली है पावर केबल, जो इस तरह का कनेक्टर आता है। तो इसको हम लगाते हैं पीछे, पीछे ही होगा
शायद यहाँ पर है। इसको यहाँ पे लगा देते हैं तो पावर आया, आ गया। तो इसको खोल लेते हैं, ये हेड बीच में आ जाएगा सेंटर में। तो इसमें हम लगाएंगे अपने हेड। खट 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 की आवाज़ आ रही है, नया प्रिंटर है। तो इसको ये करते हैं, हेड खोल लेता हूँ मैं। इसको बहुत केयर से करना पड़ता है क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं, हल्का सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हेड ख़राब हो जाएगा। तो हेड को मैं खोल लेता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ आपको। मैंने दोनों हेड निकाल लिए हैं। ये वाला है ब्लैक और ये वाला है कलर। इसके जो आगे की टेप है ये सब निकालनी है। और हेड रुक चुका है तो इसको हम बीच में से ऐसे पुश करेंगे। अच्छा, ऐसे दबाएंगे, ऐसे निकल आएगा। ये वाला पुश बटन होता है, इसको दबा के फिर ऊपर उठाना पड़ता है। तो इसके अंदर हम हेड को फिट करेंगे। तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ टेप। मैंने ऊपर की टेप निकाल दी, नीचे की टेप निकाल दी। अब इसे, ये सी लिखा है तो सी वाले पोर्शन में ही इसको अंदर डाल देंगे हम। ऐसे ये इसके अंदर फिट हो गया। सेम इसके साथ भी करना है। ब्लैक एंड वाइट इसको भी लगा लिया है। अब इसको भी सेम ऐसे ही डाल देंगे। अब इसको सीधा ऐसे पुश कर देंगे तो ये फिट हो गया इसके अंदर। अब क्या करना है, इसको अपनी डिग्गी को बंद कर देंगे प्रिंटर के। ये लाइट जब तक ब्लिंक कर रही है इसको ब्लिंक करने देते हैं। ओ तेरी शिट, अभी तो मैंने इसमें इंक डाला ही नहीं। ये इंक बॉटल्स भी डालनी है। तो ये है कैनन का ब्लैक है, ये ब्लैक इंक है। ये मैजेंडा है, ये शियान है और ये येलो है। तो इसको दोबारा से ओपन करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सबके सामने, ये है ब्लैक वाला। इसको हम ब्लैक में इसको यहाँ पे फिल करेंगे। और ये है CMY। तो सी को भी ऐसे खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं और इसको भी खोल लेते हैं। वो इंक खींच रहा है लेकिन इंक खींच नहीं पाएगा क्योंकि हमने बॉटल्स को ओपन करके डाला नहीं है। तो पहले बॉटल्स को ओपन कर लेते हैं, इसमें एक एक करके फिल करते हैं। दोस्तों, पहले मैंने ढक्कन खोल लिया है और ये ब्लैक इंक को पहले हम इसमें डालेंगे। तो जैसे इसमें खांचा डाला हुआ है, ये ब्लैक है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है BK। और ये भी हम डालेंगे BK इसके अंदर। तो इसको ऐसे डाल देंगे। तो यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे शो करेगा कि कितना फिल हो चुका है। धीरे धीरे यहाँ से फिलिंग होगी और ये इंक इसमें जाने लगी है धीरे धीरे। तो ऐसे ही मैं सारी बोतल को डाल लेता हूँ। पहले मैं सी वाली डालता हूँ। तो ये है सी, ये वाली सी में आ गई, इसके अंदर सी में। फिर ये जब फिल हो जाएगी, क्योंकि अभी नया प्रिंटर है तो नए प्रिंटर के साथ ज़्यादा इंक देते नहीं है। बॉटल छोटी है, ज़्यादा है नहीं। कितने ml की है देख लेते हैं। ये है तुम्हारी, ये 40 ml की बोतल दी है इन्होंने कलर वाली। तो सारी 40 ml की ही होंगी। तो मैं इनको फिल कर देता हूँ। ये वाली लगभग खाली हो गई और ये यहाँ पे फिल होती है। इंडिकेटर में आपको दिख रहा होगा कितना फिल हुआ है, आधा, मतलब आधा अभी खाली है। तो छोटी बोतल से तो ज़्यादा है नहीं, ये भी आधा ही भरा हुआ है। तो ये तो खाली हो गई, इसको निकाल लेते हैं। अब आती बात M की। M वाला कौन सा है देखते हैं। ये तो Y है, चलो Y भर देते हैं। तो Y का Y में डालेंगे, ये Y वाला, ये Y में फिल हो जाएगा। और ये इसमें हो चुका है, ये भी निकाल लेते हैं। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज़। अब ये वाला भी हो गया, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। ये वाला भी फिल हो चुका है लगभग, ये भी आधा फिल हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब बचा है लास्ट मैजेंडा। मैजेंडा को भी इसके अंदर फिल कर देते हैं। तो ये हाफ हाफ हो गया है, ये वाला रह गया है, ये फुल हो गया है। तो दोस्तों,
ये सारी इंक वगैरह फिल करके जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, अगर आप सेम मॉडल लेते हैं तो ऐसे ही इंस्टॉलेशन करना। और प्रिंटर का नाम तो पता ही है, कैनन पिक्समा G2730, ये इसका इंस्टॉलेशन है। तो ये मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, ये भी फिल हो चुकी है। तो इसको भर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं। सारे कलर हमने सेम टू सेम जैसे डाले हैं, सबके पास इंडिकेटर लिखा हुआ है, तो बहुत ईजी है इंस्टॉल करना। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये बंद हो गया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये डिग्गी की तरह बिल्कुल बंद हो जाता है। और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये पेज का है। ये यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट के पेज हैं, A4 लेटर 4x6, ये पेजेस हैं। इसको जब मैं प्रेस करूँगा तो ये इस चेंज होता रहेगा, मतलब मोड्स चेंज होते हैं। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करने के लिए है, ये कलर फोटोकॉपी के लिए ये फोटोकॉपी वाले बटन है। और ये स्टॉप, मतलब अगर प्रिंट आपको स्टॉप करना है तो उसके लिए है। ये पावर बटन है। इनमें से कोई भी बटन हमें 10 मिनट तक प्रेस करना है, क्योंकि जो इसमें इंक है वो हेड तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं इसमें से इसको पहुंचना, मतलब इंक को खींचने के लिए, तो पहले आपको इसको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, जब तक ये वाली लाइट ब्लिंक ब्लिंक करना ना लगे। जब तक ब्लिंक नहीं करती इसको हम दबा के रखते हैं। तो ये ब्लिंक करने लग गई है। अब ये इंक को खींच रहा है, जो हेड है इसके अंदर का। जब ये ब्लिंक स्टॉप हो जाएगा तो अपने आप लाइट जल जाएंगी। लाइट जब जल जाएंगी तो समझ लो प्रिंटर इज़ रेडी। अब इसके अंदर मैं पेज वगैरह भी डाल देता हूँ। तो पेज के लिए यहाँ पर ये दिए हुए हैं 2 ट्रे। इसको मैं खींच लेके थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि पेज चला जाए इसके अंदर। तो मैं ये वाले पेज इसमें थोड़े से डाल देता हूँ। इसको थोड़ा अंदर सेट कर देते हैं। पेज इसमें डाल दिया हमने। तो ये हो गया। ये ब्लिंक कर रहा है, प्रिंटर सेट हो रहा है। आपको दिखाते हैं। ये इसकी ट्रे है। ये ट्रे काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रे है। मतलब इसका मटेरियल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले वाला जो HP का था उसमें बड़ा लूंजू पूंजू, मतलब बहुत हल्का मटेरियल यूज़ किया गया था। तो वो पीछे का एक तो ये टूट गया था, पीछे जो लगा होता है, और ट्रे भी कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही थी। तो ये पूरा ट्रे काफ़ी मजबूत लग रही है मुझे इसकी ट्रे। तो इसको मैं अंदर कर देता हूँ फ़िलहाल। तो ये प्रिंट अभी ब्लिंक कर रहा है, अभी ये पूरा सेटअप हो रहा है। डस्ट मेरे यहाँ बहुत उड़ती है, जिसकी वजह से डस्ट यहाँ पे बहुत जमा हो जाती है और प्रिंटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो क्या करें, डस्ट से तो छुटकारा मिलेगा नहीं। तो शुक्र, भगवान करे ये दो दो मतलब कह रहा हूँ कि 2 साल कम से कम चल जाए तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो 2 साल तो चल ही जाना चाहिए, केयर करनी पड़ेगी। वो वाला प्रिंटर भी गया है लेकर, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अभी ये प्रिंटर सेट हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है इसमें, मतलब अभी ये पूरा इंक को हेड पूरा खींच रहा है ताकि प्रॉपर इंक उसमें भर जाए और फिर इसके बाद प्रिंटिंग अच्छे से हो पाए। तो मैंने पूरा सेटअप कर इंस्टॉलेशन करके दिखा दिया। अभी मैं कंप्यूटर पे भी सॉफ्टवेयर वगैरह इसका ड्राइवर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ड्राइवर ऑनलाइन भी हो जाएगा, और एक CD भी दी हुई है हमें यहाँ पर। कहाँ चली गई? हाँ, ये CD है सॉफ्टवेयर की। जिसके पास CD ड्राइवर है, मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप में, पुराने टाइम में आता था, अब तो उस ड्राइवर के लिए CD वाला ऑप्शन आता नहीं है। जिसके कंप्यूटर में है CD का ऑप्शन, तो CD डाल के वहाँ से डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल कर सकते हैं अपना ड्राइवर। नहीं तो मैं ऑनलाइन आपको बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है। अभी ये सेट हो जाए प्रिंटर, जब ये रेडी हो जाएगा तो इसके बाद इसका ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल करके कंप्यूटर से कनेक्ट करके फिर इसको प्रिंट करके देखेंगे कैसा प्रिंट देता है, क्वालिटी कैसी आ रही है प्रिंट की, फिर दिखाते हैं आपको, है ना। तो अभी बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए। तो अभी तक ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें। तो ब्लिंक करने देते हैं, देखते हैं। पूरा टाइम देना चाहिए। पेशेंस पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर सर्विस सेंटर इसको भी लेके भागना पड़ेगा। भागना क्या, फिर इसको भी बुलाओ, फिर कंप्लेंट डालो, फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये सेट हो जाए, बने रहिए। तो दोस्तों, ये अभी सेट हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है।
तो मैं जब तक दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। पहले आपको लिखना है कैनन पिक्समा G2730 ड्राइवर। तो सबसे पहला वाला जो लिंक आ रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हम इसको पहले इस पर क्लिक कर देते हैं। तो खुल गया है। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड, जब ये डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड हो गया क्योंकि इंस्टॉलेशन ड्राइवर है ये। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब राइट क्लिक करके मैं इस पर रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ। तो इंस्टॉलेशन गाइड पर आ जाएगा। तो जब तक ये हो रहा है तो मैं इसका डाटा केबल इस पर कनेक्ट कर देता हूँ। डेटा केबल के लिए ऑप्शन जगह देखनी पड़ेगी कहाँ पर है। डेटा केबल कहाँ लगेगी भैया? अच्छा, तो डेटा केबल यहाँ पे लगेगी हैं? डेटा केबल की जगह नहीं दिख रही भैया, कहाँ पे लगेगी? अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के ऊपर दिया हुआ है डेटा केबल की जगह। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। कोड भी देखना पड़ेगा कैसे लगेगा, लगाते नहीं बन रहा है, देख के लगाना पड़ेगा। तो डाटा केबल मैंने लगा दी है। अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये वेलकम बोल रहा है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब एशियन कर देता हूँ, नेक्स्ट, यस, इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर देगा। देखो मॉडल यहाँ पर आपको 2030 दिखा रहा होगा, क्योंकि ये पुराना मॉडल 2030 को ही उठाकर 2030 के ड्राइवर पे ही ये रन करता है। तो G2030 अगर आ रहा है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये उसी ड्राइवर पे रन करेगा। तो इसी को हम सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो ये इंस्टॉलिंग हो रही है, तो इंस्टॉल हो जाएगा ड्राइवर और फिर उसी से आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रिंटर को। प्रिंटर मेरा स्टेबल हो चुका है। देखो यहाँ पे साइजेस आ रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज होता रहेगा यहाँ से। तो मैं A4 पे रखता हूँ क्योंकि मेरे पास A4 साइज़ का प्रिंटिंग का वो है। और यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है और ये फ़ोटो कॉपी वगैरह का है। तो मैं एक बार फ़ोटो कॉपी रन करके देखता हूँ होता है कि नहीं। तो मैं ब्लैक एंड वाइट ऐसे ब्लैंक मार देता हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। तो कैसे होगा ये भी देखना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा ब्लैक एंड वाइट कैसे प्रिंट होगा। मुझे देख लेता हूँ कैसे प्रिंट होता है। शायद यहाँ से ये चेंज करना पड़ेगा और फिर यहाँ से होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा फ़ोटो कॉपी कैसे होगी। तो अभी देखते हैं क्या करना है, कैसे करते हैं। ये तो इंस्टॉल हो गया मेरा ड्राइवर, इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स में जाके मैं ओपन करता हूँ तो मेरे सारे प्रिंटर्स यहाँ पे शो कर देंगे। कैनन का आ गया है। तो मैं जाता हूँ मैनेज में और प्रिंट टेस्ट करके देखता हूँ। प्रिंट टेस्ट करूँगा तो देखते हैं ये प्रिंट निकालता है कि नहीं। यहाँ पे स्टार्ट प्रिंटिंग बोल रहा है, स्टार्ट प्रिंटिंग कर देते हैं। फोटो कॉपी अभी नहीं हो पाएगा। ये प्रिंट टेस्ट आ चुका है। ये मेरा प्रिंटर का डिटेल्स आ गया है, डेट कब मैंने पहला प्रिंट मारा है। विंडो प्रिंटर टेस्ट पेज है। क्वालिटी तो ठीक आ रही है पेज की, बाकी ये ब्लैक एंड वाइट है, कोई कलर प्रिंट आउट करके देखना पड़ेगा। तो मैं इसी को उल्टा लगा देता हूँ और कुछ कलर प्रिंट मार के देखता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ, जैसे कि मैं कुछ प्रिंट मारूँ, इस भाई की शक्ल ही मार देते हैं प्रिंट। ये यहाँ पर जाते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं अपना कैनन
G2030 आ रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऑटो क्वालिटी पे रखते हैं इसको फ़िलहाल। अब इसको मैं प्रिंट मार देता हूँ। प्रिंट मार दिया है, देखते हैं कैसा प्रिंट आता है। प्रिंट की स्पीड तो ठीक लग रही है मुझे, बाकी देखते हैं। ले ले भाई, प्रिंट क्यों नहीं ले रहा? आ गया, खींच रहा है प्रिंट। तो पहला प्रिंट मैंने इस प्रिंटर से मारा है, मेगाटेंक G202730, और ये आ रहा है पहला प्रिंट। ऐसे ही मैंने मार दिया है किसी बंदे की शक्ल, तो ये प्रिंट हो जाए। फ़ोटो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि फ़ोटो ही अच्छी नहीं थी, तो ऐसी क्वालिटी आई है। बंदे के फ़ोटो प्रिंट कर दी मैंने तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो प्रिंटर यही है आज का। अगर देखते हैं, अब इसका मैं रेगुलर यूज़ करूँगा तो काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के बाद, जब 1-2 महीना 2 महीने के बाद ही पता चलेगा ये प्रिंटर बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं ब्लॉग में ज़रूर बता दूंगा आपको। तो ये आज के ब्लॉग में मैंने प्रिंटर का इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताया सारा कुछ। तो बने रहिए ब्लॉग में। अगर आपको प्रिंटर अच्छा लगा, अगर आपके पास किसी ने प्रिंटर ख़रीदा है, तो आप भी कमेंट करके बताइए कि प्रिंटर क्या अच्छा है, कितना अच्छा है, चलेगा नहीं चलेगा, कितने दिन चलेगा, सब आप कमेंट करके बताइए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। राधे राधे।